इस तरीके से अब आपकी नई पारी बिहार में शुरुआत होगी, क्या असर होगा इसका? नहीं, देखिए, ये तो डे टू डे वाला रूटीन है। हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव का समय था और हम लोगों ने निर्णय लिया था, भाई जब तक आरक्षण पे दल समझौता नहीं होगा तब तक वैसे गठबंधन नहीं करना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प यात्रा के तहत हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने, हमने खुद भी संकल्प लिया था, कसम खाया था कि अपने आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस निर्णय के तहत हम भाजपा से गठबंधन नहीं किए। उसके बाद रहा कि अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे और फिर लगा कि नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कई बार उन्होंने वादा किया है और वादा करने के बाद भी पूरा नहीं किए, तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेंगे और जब नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो उस एजेंडा के तहत अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी के नेता दिल्ली में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, ये सभी 22 उपजाति को जब आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मजबूती से 10% हमारे पास वोट है। और आपने देखा कि बिहार में जब भी हमने उपचुनाव लड़ा है तो सारा वोट हमने अपने पार्टी के पक्ष में हमने कराया है। और जब भी हम चुनाव लड़ते तो वहाँ पे एनडीए का खास करके बड़ा नुकसान होता है। एनडीए हमेशा क्लेम करता है और मानता है कि निषाद जो है उनका वोट है, उनकी जागीर है। तो निश्चित तौर पे उनको इस बार समझ में आ जाएगा कि ये भी निषाद समाज किसी का जागीर नहीं है, किसी का वोट नहीं है। निषाद समाज जो है अपने पार्टी, अपने नेता, अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिसीजन लेगा। तो इस बार महागठबंधन के साथ हम लोग आए हैं, 40 का 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएंगे। और खास करके भाजपा तो 1 सीट तो दे ही रहा था, लेकिन हमने निर्णय लिया था कि उनके साथ गठबंधन नहीं करना है, तो हमने निर्णय लिया है। और उसी तरीके से जो हमारे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके सभी लोगों ने संकल्प लिया था, वो सभी लोग अपने संकल्प पे कायम होंगे और हम भी कायम हैं तो हमारे लोग भी कायम रहेंगे और मजबूती से लड़ा जाएगा। सिर्फ 24 ही नहीं, अगले विधानसभा का भी चुनाव होगा, उसमें भी मजबूती से रहेंगे। बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार में अपने लोगों का जो समस्या है राज्य में, वो राज्य का समस्या दूर करेंगे, केंद्र सरकार की समस्या दूर करेंगे। और हमारे पास एक ही विकल्प है कि संघर्ष करना। परिणाम तो समय आने पे हमें पता चलेगा कि परिणाम क्या होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, संघर्ष करना। हम कोई रतन टाटा या अंबानी के घर में तो जन्म लिए नहीं, एक साधारण मछुआरा परिवार में जन्म लिए और संघर्ष के 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मेरे पास एक ही विकल्प है, संघर्ष करना। तो उस संघर्ष करने वाला विकल्प हमने चुना है और उस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। जो भी समय लगेगा, एक न एक दिन निषाद समाज को आरक्षण लागू होगा और आने वाले समय में समाज हमारा खुशहाल होगा। घर में हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख कर बैठे रहते, उनको नौकरी नहीं होता, जो घर में हजारों समस्या है, वो सबको आने वाले समय में दूर करेंगे। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें दी है, तो सिंबल किनका होगा? आपकी पार्टी के सिंबल पर वो तीनों लड़ेंगे? नहीं, गठबंधन हुआ तो ऑफकोर्स उसमें वीआईपी पार्टी का सिंबल होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अभी तो भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा था कि बहुत कोशिश कर रहा था कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए, तो खैर उस पर कामयाब नहीं हुआ। हम लोगों ने मजबूती से लगा और हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रहा और हमारी अपने चुनाव चिन्ह है और मजबूती से हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे और तीनों को तीनों सीट जीतेंगे। 400 पार का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में बोल रहे 40 सीट जीतेंगे, क्या लगता है सर इस पर? देखिए, बंगाल में भी आप देखिएगा, पिछला इलेक्शन में 200 का पार बोले थे और 77 पे रह गए, 100 भी पार नहीं किए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी दावा पेश करते हैं और वो अपने कार्यकर्ता के लिए टारगेट सेट किए हैं कि 400 पार है, तो वो हर पार्टी का अपना काम है और करना भी चाहिए। लेकिन 200 क्या 200 400 क्या 200 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगा। हमें जो लग रहा है कि देश में 200 भी पार नहीं होगा। वो उन्होंने क्या किया, हर एक आदमी को हाथ में राम को दे दे और उसको कसम खा के बोले कि खास करके भाजपा सरकार से उनको फायदा क्या मिलेगा, तो वो दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि हमारा नुकसान ही हुआ। आज हमारा युवा जो है बेरोजगार है, जाति धर्म के नाम पे ये आज हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है, विकास के नाम पे जीरो है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खाली प्रचार करेंगे,
भाई हम भी तो निषाद समाज है, हमारी भी समस्या है ना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी भाजपा या मोदी जी से लड़ाई नहीं है, हमें देश के प्रधानमंत्री से लड़ाई है कि जब आप देश में आपका सरकार है और हमारा जेन्युइन मांग है तो आपको पूरा करना चाहिए। या बताइए कि हमारी मांग जो है वो गलत है, नाजायज है, तो वो काम किसी का नहीं करेंगे, सिर्फ नफरत फैलाएंगे, ईडी सीबीआई का उपयोग करेंगे, हर सरकारी संस्था को अपने कब्जा में करेंगे। आप बताइए ना कि अपने बाप दादा की संपत्ति बेचकर अच्छा गाड़ी में घूम लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, इसको होशियारी कहते हैं हम। आज हमारे जितने भी सरकारी संस्थान है बेचा जा रहा है। हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया है। पहले अगर 50 रुपये हमारे देश पे कर्ज था तो आज 200 रुपया कर्ज हो गया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं विकास कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, इनके पास पावर है, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, बड़े बड़े जांच एजेंसी है, किसी को डराना धमकाना। भाई ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि एक व्यक्ति का चलेगा। ये लोकतंत्र है और हर किसी को सर उठा के जीने का अधिकार है। आप बताइए ना, देश में हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दे रहा है जिससे उसको कोई लेना देना नहीं है। दो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। तो ये सब हमारे देश के लिए कभी भी सही नहीं है। और ये कोई भी व्यक्ति करे, कल उस जगह पे मैं ही पहुंच कर अगर ऐसा करता हूं तो मैं गलत करूंगा। तो ये देश जो है सबका है, ठीक है। तो ये सब जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसके खिलाफ में देश खड़ा हो चुका है। और भाजपा, हमें तो नहीं लगता है कि 2024 में वो वापस आएंगे। एक बार आए, लोगों को लगा कि भाई मोदी जी को लाना चाहिए। दूसरी बार लोगों ने कहा कि एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार भी लोगों ने पकौड़ा बेचने के लिए लोग पे लग गया था। लेकिन दूसरी बार लोगों ने कहा कि एक बार दिए, एक बार और देख लेते हैं। तो 2 बार देख लिया, अभी तीसरी बार कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। तीसरी बार देखने के लिए उनके पास कुछ काम होना चाहिए। आज देश के लोगों को बेरोजगार है, उसको बताना चाहिए कि कितना नौकरी दिए हैं। तो अभी उनके साथ कोई नहीं जाएंगे और मजबूती से हम लोग 40 से 40 सीट जीतेंगे। आप नीतीश जी के सरकार में मंत्री रहे, नीतीश जी भी इधर आए लेकिन फिर उधर चल गए। क्या लगता है इसका कोई नुकसान होगा इंडिया अलायंस को? नहीं, देखिए, जब एक सहयोगी दूसरी जगह जाता है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने विचार से समझौता कर लेते हैं, वो जीते जिंदगी अपनी हत्या कर लेते हैं अपने विचार का। तो नीतीश जी ऐसे जगह पे जहाँ पे उनको अपने आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, ऐसे जगह पे वो आज देश के साथ नहीं खड़ा है। हम लोगों को लगा कि जेपी, जो बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था उसका अगुवाई कर रहे हैं, दूसरा जेपी बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे हट गए। तो खैर वो उनकी राजनीति भी अभी समाप्त होने वाली है। तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है अगर अपने लोग दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन जब एक जाते हैं तो लोग आते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी नीतीश जी बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है और आने वाला समय में हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपने कहा था कि आरजेडी ने छुरा भोंका है आपकी पीठ में, हालांकि पर्सनल सवाल है, लेकिन इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब फिर आप आरजेडी के साथ? नहीं, देखिए, जब 2 भाई आपस में होते, एक परिवार के लोग होते, तो थोड़ा नोकझोंक होता है। और निश्चित तौर पर उस समय जो हमने बोला वो उस समय का सिचुएशन पे था कि हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ गलत हुआ। और हमारे नंबर जब घोषणा नहीं हुआ तो हमें लगा कि हमारे साथ गलत हुआ और हमने ऐसा बोला। और लेकिन आज देखिए, भाजपा के साथ हम लोग गए, हमारे 4 विधायक जीते, चारों विधायक को तोड़ लिया, खरीद लिया। हम वो सरकार बनाए, हमारे समर्थन से नीतीश जी का सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने समर्थन दिया और वही सरकार में हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। अब बताइए कि उन्होंने हमारे साथ कितना बड़ा धोखेबाजी किया, हमारे सीने में खंजर भोंका। तो निश्चित तौर पर उनको हम लोग बदला लेंगे। और रहा कि जो हमने तेजस्वी जी के लिए बोला था उस समय के लिए था, और हम लोग तो लालू जी के विचारधारा वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले लोग हैं, हम लोग सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं, हम समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं। तो हम 2 भाई में आपस में नोकझोंक होगा, लेकिन उसको हम लोग ऐसा नहीं कभी करेंगे कि जिसके कारण हम लोगों को आने वाला पीढ़ी को नुकसान होगा। तो हम लोग अपनी विचारधारा के साथ हमेशा हैं, आपस में टकराव होते रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक है, लेकिन हमारे लिए तो दुश्मन टारगेट है ना। आपने देखा ना, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बनाया, उनको हजम नहीं हुआ कि एक महिला का बेटा कैसे विधायक बना लिया, कैसे मंत्री बन गया, कैसे अपने सिस्टम पे सरकार को चला रहा है। उनको हजम नहीं लगा। वो देखा कि भाई हमारी बराबरी कर रहा है तो इसको खत्म करो। तो जो लोग हमें खत्म करने का कोशिश किया, उनको आने वाला समय में हमारे लोग, हमारे बिहार का जनता उनको खत्म करने का काम करेंगे। मान लिया जाए कि मुकेश सैनी की घर वापसी है और 2025 में तेजस्वी को कितना? हम लोग एक ही विचारधारा के हैं और 24 भी जीतेंगे, 2025 के लिए भी हम लोग साथ में रहेंगे और 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। उस समय में निश्चित तौर पे 2020 में अगर हम लोग साथ रहते तो बिहार में सरकार हमारा बनता।
आज कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बनते, हम उप मुख्यमंत्री बनते, तो नुकसान उनका भी है, मेरा भी है। लेकिन आने वाला समय में ऐसे नुकसान हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग बिहार के जनता, बिहार के युवा के लिए काम करेंगे। साथ में रहेंगे तो संभव है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना? निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे। एक पावर आप लेंगे, दूसरा पावर हमें चाहिए, तो गठबंधन की राजनीति तो यही होता है। और फिर हमारे पास 10% वोट है, तो आने वाला समय में ये होगा।